नमस्कार सभी को। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर एससीईआरटी, ज्वाइंट डायरेक्टर एससीईआरटी श्री सुनील गुर्जा जी, डिप्टी डायरेक्टर श्री वीरेंद्र नारा जी, और हमारे साथ हम सब की मोटिवेशन श्री मनोज कौशिक जी, ईटीविंग हेड, और सभी डाइट से हमारे साथ जुड़े हुए सभी डाइट प्रिंसिपल, सभी एजुकेटर्स, सभी सहयोगी और सभी अध्यापकगण, और हमारे साथ जुड़े हुए थिंक टैक टीम से फाइम जी और मैडम अनु खगवाल जी। आप सभी का आज की इस वर्चुअल मीटिंग में हम स्वागत करते हैं। और अब मैं आगे की प्रक्रिया के लिए आगे के सेशन में जो भी हमारे बीच आज इस सेशन में रहेगा, मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे टीविंग हेड श्री मनोज कौशिक जी को। वेलकम सर। थैंक यू अनिता जी, और आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में, जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन चार एरियाज के ऊपर अलग अलग जो कार्यक्रम हैं जो टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं, उन कार्यक्रम को एनईपी की गाइडलाइन के तहत बनाते हैं और उसके बाद उनमें से एक एक करके उन एपिसोड्स को आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। ये कार्यक्रम जो है, जिसमें स्टेम मंच के रूप में जिसे आप जानते हैं, उसे आप जो पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इसकी रूपरेखा, कि इस कार्यक्रम में साइंस और मैथमेटिक्स, इन दो विषयों के हर मंथ के सिलेबस आधारित जो एक्टिविटीज हैं वो आपके सामने आती हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लाइव आपके लिए लेके आते हैं एससीईआरटी की ओर से, और इस कार्यक्रम में हम ये सभी से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे अध्यापक, साइंस पढ़ाने वाले और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले सभी अध्यापक जो हैं वो इससे जुड़े, अगर संभव हो तो बच्चे भी जुड़े। लेकिन इस कार्यक्रम को सिर्फ एक देखने वाला प्रोग्राम, यानी कि सिर्फ व्यू करने के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम जो है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन साइंस एंड मैथमेटिक्स पे आधारित है, इसलिए हम सभी टीचर्स, हम सभी जो मेंटर्स हैं, जो उनके टीचर्स के मेंटर हैं, और जो टीचर एजुकेटर्स हैं जो इस साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर्स ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इस कार्यक्रम की एक्टिविटी को पूरे ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखें, अपने क्वेश्चंस नोट करें, डाउट नोट करें, और जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जब हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन खत्म करते हैं, तो उसके बाद उनसे वो डाउट्स अपने क्लियर करें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्टेम मंच कार्यक्रम की रिक्वायरमेंट है वो ये कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद, चाहे आप डायरेक्ट लाइव में देख रहे हो या आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख रहे हो, आप इस पूरी एक्टिविटी को ध्यान से नोट करते हुए इस तरह से देखें कि आपको इसे दोहराना है, आपको इसे अपने बच्चों के सामने क्लासरूम में रिपीट करना है, रिपीट दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करना है। उसके लिए जो भी सहायक सामग्री है, आवश्यक सामग्री है, कोशिश ये की जाती है यहाँ पे कि वो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल मटेरियल से बनी हुई हो। तो वो मटेरियल आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है उसका कोई ऑल्टरनेट मटेरियल आपके पास वहां पर भी उपलब्ध हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव दिमाग में ये होना चाहिए कि इस एक्टिविटी को हमें अपनी कक्षा में अपने बच्चों के सामने दोहराना है। ये प्रक्रिया जो है वो कई उद्देश्य आपके पूरा करेगी। सबसे पहला उद्देश्य पूरा इससे ये होता है कि जो क्लासरूम के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग या थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन से एक नीरसता आ जाती है वो दूर होती है। तो कम से कम बच्चे जो है वो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने के बहाने से उनकी एंगेजमेंट जो है क्लासरूम के अंदर बढ़ती है। तो एक तरह से सभी बच्चों को साथ लेके चलना, ये जो एक रिक्वायरमेंट होती है क्लासरूम की, वो पूरी होती है। दूसरा जो उद्देश्य बहुत बड़ा पूरा होता है वो ये कि जब विज्ञान और गणित जैसे विषय जो थोड़े से अपेक्षाकृत थोड़े कठिन माने जाते हैं, उसमें थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से अगर बात नहीं बनती है, तो वो जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, ठीक है, अवधारणा की जो समझ है, वो तब बनती है जब उनको करके देखने का मौका मिलता है। सो अगर वो एक्टिविटी उनके सामने की जाती है, तो जो विज्ञान की या गणित की जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा मजबूत होती है, अगर पहले से उन्होंने पढ़ा हुआ है तो भी, और अगर पहले से पढ़ा हुआ नहीं है तो वो समझ बनती है। इसके साथ साथ जो है, आगे के जो सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ने के प्रति जो बच्चों का एक रुझान है वो भी बदलता है। जब उन्होंने किसी पिछले कॉन्सेप्ट को
अच्छी तरह समझा हुआ हो और उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा हुआ हो अपनी क्लासरूम में, तो जब आप कोई नया टॉपिक क्लासरूम के अंदर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर उनकी जो जिज्ञासा है, उसके अंदर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है और उससे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये क्लासरूम के टीचर के लिए हेल्प करेगा कि उनका बच्चा जो है वो क्यूरियस मोड में क्लास में बैठ जाए, क्योंकि उसने पहले कुछ एक्टिविटी देखी हुई है और अब वो वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे वाले जो पार्ट है उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करके हम देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। सो कुल मिला के ये जो कार्यक्रम है इसमें साइंस और मैथमेटिक्स के छठी से लेके वैसे तो 12वीं के सभी अध्यापक इसको देख सुन और समझ सकते हैं और अपने बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष तौर पर 6, 7, 8 क्लास की जो प्रेस्क्राइब्ड एक्टिविटीज है उसके ऊपर हमारा फोकस है, और जो मंथ स्पेसिफिक कंटेंट होता है सिलेबस का उस पर आधारित वो गतिविधियां हैं। तो पूरी आशा हमें इस बात की कि जब जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तब तब आप दीक्षा पर जाकर इस कार्यक्रम में अपनी जो सहभागिता है, जो आपका पार्टिसिपेशन है, वो प्रूव करेंगे, दिखाएंगे कि आपने अपनी क्लासरूम में ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को आप दीक्षा पे जब सबमिट कर देते हैं तो एक तरह से आपकी एक ऑफिशियल एंट्री हो जाती है इस राज्य स्तरीय स्टेम मंच के प्रोग्राम में, एक प्रतिभागी के रूप में, जिसको कि इवेलुएट करने के लिए हम पूरे साल जो है, क्योंकि कुल स्टेम मंच जो है वो हमारे दिसंबर तक ये चलेगा। दिसंबर तक के सभी एपिसोड्स के पार्टिसिपेशन के आधार पर जो ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के और स्टेट लेवल के सबसे अच्छे परफॉर्मर्स हैं उन सबको जो है वो पुरस्कृत किया जाएगा अलग अलग स्तरों के ऊपर। सो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो कार्यक्रम है आपके लिए पूरी तरह से उपयोगी हो। ध्यान रहे कि पेन और कॉपी लेके बैठें और सारे डाउट्स अपने नोट करते रहें, जिससे कि जैसे ही हमारे प्रेजेंटर्स जो हैं अनु मैडम और फाहिम जी जैसे ही ये अपना डेमोन्स्ट्रेशन आज का कंप्लीट करते हैं, उसके तुरंत बाद जो भी आपकी कुछ क्वेरीज हों तो वो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर। और अब मैं आज के इस वर्चुअल मीटिंग में जो भी हमारे सेशंस रहेंगे उनका थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगी। सबसे पहले जो हमारी साइंस की 3 एक्टिविटीज हैं उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए फाइम जी और मैडम अनु जी करेंगे। उसके बाद दीक्षा ऐप पर उस प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है उसका लाइव सेशन रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, जैसा कि सर ने भी बताया, कि आपके सेशन के दौरान, दोनों ही सेशंस के दौरान जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप वो उसको नोट डाउन कर लें, और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें आप सभी के प्रश्न लिए जाएंगे। सो अब मैं जो है नेक्स्ट और उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फाइम जी को आमंत्रित करती हूँ। सो आई एम फाइम जी, वेलकम। डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा जो है जर्नी देखें आप इसकी, क्योंकि कुछ एक साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। तो ये हमने जुलाई में, ये जो MIP है हमारी सीरीज है, जुलाई से हमने शुरू किया था इसको, और अब तक इसके जो स्टेम मंच के नाम से इसकी जो सीरीज अभी तक हो पाई हैं हुई हैं वो एक बार थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले हमारा स्टेम मंच 1 जो था वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लाइव था, और इसमें ये सब एक्टिविटीज थी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फूड टेस्ट स्टार्स, थर्मल कंडक्टिविटी, वाटर स्प्रिंकलर मॉडल, ये अब कंप्लीट हो चुका है, ये जुलाई से और 15 अगस्त तक था। उसके बाद में नेक्स्ट जो था स्टेम मंच 2, ये हमारा 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक था, और इसमें भी 3 एक्टिविटीज थी साइंस की। उसी प्रकार से स्टेम मंच 3 जो था वो हमारा 15 सितंबर से लेकर के और 15 अक्टूबर तक था, इसमें भी 3 ही एक्टिविटीज थी, ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में स्टेम मंच 4 जो रिसेंट अभी हमने पूरा किया है, जिसकी लास्ट डेट जो सबमिट करने की थी वो 15 नवंबर थी, उसमें भी 3 एक्टिविटीज थी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूइड प्रेशर एंड हाइट। आज हम जो सेशंस लेने वाले हैं वो हमारी 3 एक्टिविटीज रहेंगी, बॉक्स पिन होल कैमरा, पीरियोडिक मोशन और फ्लिक नाइफ मॉडल। सो अब मैं जो है फाइम जी से और अनुज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग का वो अभी शुरू करें। वेलकम मैडम। तो थैंक यू अनीता मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। सो राज्य से जितने भी शिक्षकगण हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
तो आज हम जो एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो आज हम साइंस के 3 एक्टिविटी करने वाले हैं। ये जो हमारी ये नवंबर से 15 दिसंबर तक ये पूरा सेशन चलेगा, जो एक्टिविटी की। और इस एक्टिविटी का नाम है बॉक्स पिन होल कैमरा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसके मटेरियल से, कि इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जितने भी एक्टिविटीज यहाँ पे करवाते हैं वो सभी लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल होते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हो। तो हम भी जितने भी एक्टिविटी यहाँ पे करवाते हैं वो सारे ओपन टैक्स होते हैं, कि वो आप जितने भी मटेरियल्स यहाँ पे हम यूज करते हैं वो आपके सराउंडिंग में या फिर आपके घर पे वो कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज जो हम एक्टिविटी करवाने वाले हैं उनका उसका नाम है पिन बॉक्स होल कैमरा। ओके। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक ब्लैक A4 शीट। आप चार्ट पेपर भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास A4 शीट नहीं है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक OHP शीट। OHP शीट आप इसके साइज से हमें कुछ कंपलसरी नहीं है कि A4 शीट की ही साइज हो। आप A5 की भी ले सकते हो, या फिर हमें एक स्मॉल पोर्शन चाहिए 5x5 का। तो हमें एक प्लास्टिक शीट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक बटर पेपर। तो बटर पेपर इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो हमें एक बटर पेपर चाहिए। उसके उसके बाद हमें चाहिए एक पिन, या फिर आप इसके जगह पे आप एक निडल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इस एक्टिविटी का नाम ही है पिन पिन बॉक्स होल कैमरा एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पिन भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम निडल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा कुछ नॉर्मल स्केल या फिर पेंसिल, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले उस पूरी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, जूम कर। तो सबसे पहले एक A4 शीट में हम इस A4 शीट को 5-5 सेंटीमीटर मार्क करके इसे फोल्ड करेंगे और इसे एक बॉक्स का आकार देंगे, क्यूबॉइडल बॉक्स का आकार देंगे। तो इसे मैं प्रॉपर मेजर करके कि 5-5 सेंटीमीटर में मैं इसे डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अब टेप का तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे, ताकि हम इसे एक स्ट्रेट लाइन में इसे फोल्ड कर सकें, ताकि एक क्यूबॉइड बॉक्स का ये शेप ले ले पूरा। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 5-5 सेंटीमीटर के यहाँ पे सेक्शन बनाया है, और यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा एक पार्ट लिया है, जिसको जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये उस पर्पस में यहाँ पे काम आएगा। Thanks। तो अब इस शीट को हम फोल्ड करेंगे।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये आउटर लेयर है पिन बॉक्स, जो हम एक्टिविटी बनाने वाले हैं तो उसमें दो क्यूबॉइडल बॉक्स बनेंगे। तो ये जो आउटर सरफेस में जो बॉक्स बनेगा तो उसका शेप हमने बना लिया है। यहाँ पे हम इसे ऐसे टेप कर लेंगे कि ऐसे ओपन ना हो पाए, ये बॉक्स के शेप में ही मेंटेन रहे। यहाँ पे हम जो दूसरी शीट है, जो हमें एक इनर क्यूबॉइड बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे हम दूसरी शीट में सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बट यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का लिया था। तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का ये लेंथ लिया था। अब मैं 4.8 का लूंगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस शेप में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 4.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मैंने 4.8 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्क किया है, और इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट आउट कर लूंगा। और सेम प्रोसेस हमें दोबारा सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे दो क्यूबॉइडल बॉक्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। एक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक का लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों एंड बॉक्स के यहाँ पे ओपन है। तो हमें इसे दोनों एंड में इसे कवर करना होगा ब्लैक शीट से, जो हमने यूज किया है यहाँ पे A4 शीट, उसी का एक पार्ट हमें यहाँ पे यूज करना होगा। दोनों एंड में यहाँ पे इसे कवर करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे कवर करने के लिए इसे कट आउट करूंगा सबसे पहले।
अब यहाँ से इस वाले शीट से मैं इसके एंडिंग को यहाँ पे क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग को यहाँ पे कवर कर दिया है 4.8 सेंटीमीटर वाले को। अब मैं दूसरे 5.5 सेंटीमीटर वाले ओपनिंग को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो इसके लिए मैं सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों ओपनिंग के दोनों बॉक्स के एक एंड को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि हमें यहाँ पे एक OHP शीट भी लेना है और बटर पेपर भी लेना है। तो OHP शीट का काम क्या है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो जो हमने ये इनर बॉक्स लिया था, सबसे पहले आप कभी भी इसे कट करें तो आप एक बार इसे अंदर डाल के भी देखें कि ये प्रॉपर इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो ये जो एक एंड जो खाली है, यहाँ पे जो ओपन है एक एंड, वहां पे हमें OHP शीट से कवर करना है और उसके ऊपर फिर हमें बटर पेपर यूज करना है। अब बटर पेपर और OHP शीट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये मैं जब इसे बना लूंगा तो उसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं OHP शीट सबसे पहले इस 4.8 सेंटीमीटर वाले पे यूज करूंगा। यहाँ तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया है OHP शीट पे। अब मैं इसे कट आउट करूंगा।
तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने OHP शीट को बहुत अच्छे से यहाँ पे इस पे पूरा कवर कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे बटर पेपर का यूज करेंगे। इस पे सेम प्रोसेस में यहाँ पे हम बटर पेपर भी यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले एक बना लिया है, तो मेकिंग में काफी सिंपल है ये। तो ये सेम प्रोसेस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने OHP शीट यूज किया है, तो यहाँ पे भी मैंने OHP शीट यूज किया है, लेकिन ये OHP शीट इसके जस्ट नीचे है। इसके ऊपर मैंने क्या किया है, सेम प्रोसेस में यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगाया है। और जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो ये एक हमारा सेक्शन बन के कंप्लीट हो गया। और जैसा कि आपको पहले ही मैंने दिखाया था कि मैंने अ, एक और बॉक्स लिया था, और वहां पे सिर्फ एक एंड मैंने क्लोज किया था, दूसरा एंड मैंने खुला हुआ ही रखा था। तो ये जो 5 सेंटीमीटर का, ये दोनों मैं लेंथ अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर, बस इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इजिली एक दूसरे के अंदर चले जाएं, क्योंकि अगर मैं दोनों 5 सेंटीमीटर रखूंगा तो ये एक दूसरे में इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है, इसके बाद का जो प्रोसेस है, उसमें ये होगा कि ये जो OHP शीट और जहाँ पे हमने बटर पेपर लगाया था उसके ठीक अपोजिट वाले एंड पे यहाँ पे हमें एक होल करना है। तो ये हम होल करेंगे एक पिन, विद द हेल्प ऑफ पिन। तो यहाँ पे मैंने एक होल किया, और इस होल को फिर हम थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा इसे हम एक शेप देंगे, पिन होल। और जो दूसरे एंड में जो हमने दूसरा बॉक्स बनाया था वहां पे भी सेम प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायगनली एक लाइन खींचेंगे, और उसके बीच वाले पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट में हम यहाँ पे पिन, विद द हेल्प ऑफ पिन और स्क्यूअर, या फिर आप पेंसिल पेन कुछ भी ले सकते हो, इस होल को थोड़ा सा आपको इसे जैसा कि इस वाले इसमें मैंने होल बनाया है, ये काफी छोटा है, काफी पतला है, और इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि ये होल को मैंने इतना पतला क्यों रखा है, इतना शार्प क्यों रखा है, और इसे मैंने इतना वाइड क्यों रखा है। अब इसे जो बटर पेपर वाली साइड है, उस वाले को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस वाले बड़े वाले बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे ये यहाँ पे हमने एक कैमरा बनाया है विदाउट अ लेंस। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने दो होल बनाए हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो इस होल, ये जो दूसरा और बड़ा वाला होल है, इससे हम इसे देखेंगे, और यहाँ से हम इसकी फोकस को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने हाउ कैमरा देखा होगा आप लोगों ने सभी ने, तो कैमरा भी हम फोकस एडजस्ट करते हैं उसके लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके। तो यहाँ पे इसकी पूरी प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे कैमरा के जैसा ये कैसे काम कर रहा है, या फिर यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, ये पूरा पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे मैंने एक टाइनी होल बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ से जितने भी रे ऑफ लाइट है यहाँ से इंटर करेंगे इस टाइनी होल से। और जहाँ पे मैंने एक बनाया था, यहाँ पे बटर पेपर और OHP शीट का यूज किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे वो इस OHP शीट पे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा उस वो इमेज इन्वर्टेड होगा, मतलब वो अपसाइड डाउन इमेज होगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप को दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा, यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है। या तो यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक सेम प्रोसेस हो रहा है। एक फेमस टेम्पल है, यहाँ पे दो टेम्पल है। अ, राजा गोपुरम इन्वर्टेड टेम्पल, यहाँ पे इसके यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे बनता है। और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये इन्वर्टेड, ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कैसी होती है,
तो ये एक एंशियन आर्किटेक्चर का ही आप एक तरह से कह सकते हो मिरेकल है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस टाइम पीरियड में वहाँ के इंजीनियर्स का इतना, आप कह सकते हो कि साइंटिफिक टेम्परमेंट था कि वहाँ पे उस फेज में या फिर उस पीरियड में यहाँ पे ऐसा चीज बनाया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो दूसरी मंदिर है, यहाँ पे दो मंदिर है, एक छोटी मंदिर है और एक राजा गोपुरम मंदिर है। तो इस इमेज की फॉर्मेशन दूसरे मंदिर के वॉल पे होती है, वो भी इन्वर्टेड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड मंदिर के यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, अपसाइड डाउन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बच्चों के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप बच्चों को समझाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अ, हम्म, तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस वाले होल से रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसर्ट यहाँ से इन करती है, और यहाँ पे जितने भी ये जो स्क्रीन मैंने बनाया था वहाँ पे रे ऑफ लाइट वहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट की वजह से यहाँ से एक इमेज फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपसाइड डाउन इमेज कैसे होता है और वो इन्वर्टेड इमेज कैसे होता है, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस वाले यहाँ पे एक पेड़ है। यहाँ पे पेड़ के जो टॉप टॉप है और बॉटम है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बहुत सारे हैं। और अगर ये पूरा एरिया अगर ये खुला हुआ होता तो ये सीधा सीधा एक इमेज बनाता जो कि इन्वर्टेड नहीं होता, वो रियल इमेज होता। लेकिन यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो काफी मैंने टाइनी होल बनाया है। तो इससे बस कुछ ही रे ऑफ लाइट यहाँ पे इन कर पाते हैं, और पूरे के पूरे जितने भी रे ऑफ लाइट है इन नहीं कर पाते हैं, बहुत कम रे ऑफ लाइट यहाँ पे इन कर पाते हैं। और यहाँ पे जो बैक डाउनवर्ड, इसमें जो डाउन साइड में जो है रे ऑफ लाइट, वो फोकस करती है अ, ऊपर के साइड, और जो ऊपर के साइड वाली रे है वो फोकस करती है यहाँ पे नीचे की साइड। तो इसी यही साइंटिफिक यहाँ पे पूरा लॉजिक है कि यहाँ पे क्यों अपसाइड डाउन इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैंने बनाया है ये सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप बच्चों को यहाँ पे हाँ, तो अभी तो आप लोगों को मैं ये दिखा नहीं सकता हूँ कि ये एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, लेकिन आप ये सेम प्रिंसिपल पे ये सेम काम करता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको एक कैंडल लेना है। आप कैंडल स्कूल्स में आप बच्चों के सामने कैंडल का यूज कर सकते हो, और कैंडल को बर्न करके आप इसे अगर यूज करो तो यहाँ पे बच्चे बहुत इजीली समझ सकते हैं इस की प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे बहुत सारे, हाँ, तो आप कैंडल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम भी यहाँ पे कैंडल का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा कि ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसा फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे वो इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये आपको खुद करके ही देखना होगा। सिंपल मटेरियल है, इतना कुछ एक्सपेंसिव इसमें है नहीं, लेकिन इसके पीछे की साइंस और फिजिक्स बच्चों के लिए काफी फैसिनेटिंग है। हम लोगों के लिए एक्चुअली, आप अगर टीचर्स में ही या फिर आप बड़े बच्चों के साथ भी, ये तो क्लास 6 के चैप्टर्स का है, लाइट चैप्टर का है, लेकिन आप बड़े बच्चों के साथ भी, ये क्लास 8 9 10 के बच्चों के साथ भी अगर आप इस एक्टिविटी को अगर डिस्कस करें तो उनको काफी फैसिनेटिंग लगेगी। क्योंकि ये इसका जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, ये पॉइंट है कि इसमें जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो अपसाइड डाउन हो रही है, इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि रेयरली कहीं देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है, और यहाँ पे OHP शीट लिया है। तो बटर पेपर यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, उसका रीजन है क्योंकि बटर पेपर ट्रांसलूसेंट होता है, इसका नेचर ट्रांसलूसेंट होता है, ये ना तो ओपेक होता है ना तो ट्रांसपेरेंट होता है। अब इस बटर पेपर की और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का क्या है पूरा प्रोसेस, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक ओपेक अगर मैं पेपर यूज करता, सपोज दैट ये ब्लैक पेपर ही यहाँ पे मैं यूज करता, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास नहीं कर पाती, वो वहां पे रुक जाती। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपेरेंट यूज करता, जैसा कि इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ एक OHP शीट है, और अगर मैं सिर्फ OHP शीट का यूज करता तो वहां पे क्या होता है, रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल जाती बाहर, वो उसे वहां पे फिर इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पे मैंने
बटर पेपर का यूज किया है जो कि ट्रांसलूसेंट है नेचर का, और इसके वजह से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप जब इसे यूज करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इमेज जो कि आप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो काफी ब्लर है। तो ये ब्लरिश इमेज क्यों है? तो उसका रीजन है, जब वो 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन शीट अभी आपके साथ शेयर करूंगा तो दिखाऊंगा। और यहाँ पे ब्लरी है तो, और इसका क्या है, तो इसमें बहुत कम रे यहाँ से इंटर कर पा रही है। और अगर इसकी डिस्टेंस में और कम कर दूं, ये स्क्रीन की और ये होल की अगर मैं डिस्टेंस और कम कर दूं, तो जिससे मैं इसे मेंटेन कर रहा हूँ, इसी के वजह से मैं इसे मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ स्क्रीन को, ये स्क्रीन आगे पीछे हो रही है, तो इसके डिस्टेंस को मैं यहाँ पे कम और ज्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी होगी या तो वो शार्प होगी, इसी के वजह से दिस इज द ओनली रीजन इमेज की क्वालिटी शार्प होती है या फिर ब्लरिश होती है। तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ ऑब्जर्वेशन शीट है जो कि आप बच्चों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हम्म तो यहाँ पे इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे छवि का यहाँ पे इमेज को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप बाहर और अंदर दोनों की तरफ वस्तुओं को देखने के लिए अपने बॉक्स पिनहोल कैमरे का इस्तेमाल करें। देखने से पहले अनुमान करें कि आप पर्दे पर किस प्रकार की छवि देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सीधा है, उसके बाद उल्टा है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और या तो इन्वर्टेड बनेगा या फिर वो रियल बनेगा। और यहाँ पे आप बच्चों को इस वाले पूरी एक्टिविटी से बच्चों के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि जैसे लाइट का नेचर क्या है। सपोज दैट लाइट लीनियर प्रोपगेशन होता है या फिर वो किसी और नेचर का होता है। तो सपोज दैट ये सिंपल आप समझा सकते हो बच्चों को कि जैसे कि यहाँ पे आप कोई एक पाइप ले लो या फिर आप इसी को ले लो। अगर मैं इसके थ्रू अगर देखूंगा किसी चीज को, सपोज दैट ठीक है, मैं ऑब्जर्वेशन में आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं ये शेयर करना बंद करूंगा तो मैं आपको और चीजों के साथ आपको फेमिलियर करवाऊंगा। यहाँ पे दोनों छेदों की संख्या बनाम छवि। तो यहाँ पे 3-4 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप उसकी डिस्टेंस को कम करते हैं या फिर आप एक से ज्यादा एक उसमें होल करते हैं तो क्या क्या उसमें होगा, ये पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन शीट है। पहले बच्चों के साथ हमें प्रिडिक्शन करवाना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करवाना है। तो हाँ, अब इसी एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों के साथ काफी चीजें मीन्स बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और किसी भी ग्रेड के साथ। सपोज ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि आप क्लास 6 के बच्चों के साथ ही इसे डिस्कस करें। इसे 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के बच्चों के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे आप लाइट का नेचर क्या है, कि वो लीनियर प्रोपोगेशन करता है या फिर वो क्या। तो अगर सपोज दैट मैं किसी चीज को ऐसे देखूं तो वो चीज हमें दिख जाती है, क्योंकि लाइट जो फॉर्म होता है। अभी हम किसी चीज को देखते क्यों, वो आप सभी लोग को पता है। तो आप सभी लोग साइंस टीचर है, कभी भी लाइट किसी चीज पे रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है, तो वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे आई कैप्चर करता है उसे, और रेटिना में एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम देख रहे हैं किसी चीज को, इसके थ्रू हम किसी चीज को देख सकते हैं। लेकिन अभी सपोज दैट अगर यहाँ पे अगर मैं इसे बेंड कर दूं, तो अब यहाँ से मैं किसी और चीज को नहीं देख सकता। मतलब लाइट का इस एक्टिविटी से आप क्लियरली समझा सकते हो कि लाइट का जो नेचर है वो लीनियर प्रोपगेट करता है, वो बेंड नहीं कर सकता। अगर ये अब मैं इसे फोल्ड कर दूं तो मैं नहीं देख पाऊंगा कोई भी चीज। तो लाइट की प्रॉपर्टी आप ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जो भी ऑब्जेक्ट है, आप जैसे सपोज दैट बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ल्यूमिनस कौन है और नॉन ल्यूमिनस कौन है। जैसे सपोज दैट ये मोबाइल, ये पेपर, ये सारा नॉन ल्यूमिनस है। अभी मैं बल्ब की बात करूं, सन की बात करूं, जिससे लाइट एनर्जी एमिट होती है, वो ल्यूमिनस। ये सब सारी चीज आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और
और ये एक्टिविटी बनाना काफी आसान है। अभी आप लोगों को देख के अभी एक्चुअली क्या है कि वीडियो में आप देख रहे होगे तो आपको काफी टफ लग रहा होगा। हमने इसके साथ दीक्षा पोर्टल पे आप जाओगे तो इसकी वीडियो भी रखी है, तो आप उसकी वीडियो को अगर आप देखोगे और एक एक स्टेप को आप फॉलो करोगे तो इसमें कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सेलो टेप की जरूरत है, एक ब्लैक चार्ट पेपर की जरूरत है, और एक बटर पेपर की जरूरत है, और OHP प्लास्टिक शीट तो आप कहीं से भी ढूंढ लोगे। तो आप बच्चों के साथ इसे जरूर से जरूर करें, और जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शीट में जितने भी कॉलम्स हैं आप बच्चों के साथ वो डिस्कस करें और बच्चों के साथ ये परफॉर्म करें। अब मैं मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ दूसरे एक्टिविटी के लिए, जो कि दूसरे एक्टिविटी का नाम है पीरियोडिक मोशन। तो सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा इसमें भी ऐड ऑन करना इमेज दिखाना था, पिन और कैमरा वाली जो इमेज थी हमारी। जैसा कि सर ने बताया कि जब हम इससे बच्चों को दिखाएंगे कि हाँ, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं हम, स्ट्रेट भी ले सकते हैं, मुड़ा हुआ भी ले सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इमेज, जो ट्री है वो होल में से जो इमेज की जो लाइट एंटर कर रही है, तो जो इमेज है ऊपर वाली जो है वो स्ट्रेट नीचे जा रही है, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसीलिए जो ऊपर वाली इमेज है होल में से वो नीचे दिखाई दे रही है हमें, और जो नीचे वाली है वो ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका रीजन भी ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जब हम बच्चों को इससे दिखाएंगे कि बैंड होने के बाद लाइट से हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, उसी तरह उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए हमें ऊपर वाली इमेज नीचे दिखाई दे रही है और नीचे वाली ऊपर दिखाई दे रही है। थैंक यू। एक और एक्टिविटी है हमारे पास मोशन की। थोड़ा जूम करेंगे इसमें। इसके लिए मैंने एक रिंग मैग्नेट लिया है, और ये हमारी साइंस किट में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक थ्रेड लिया है, ये भी हमारी साइंस किट में है। अब मैं क्या करती हूँ कि इस थ्रेड को मेजर कर लेती हूँ स्केल से। मार्कर मैंने इसको 30 पे मार्क किया है। थ्रेड को मैंने इसको 30 पे मार्क किया है। उसके बाद मैंने इसको 30 और लेते हैं, 60 पे मार्क किया है। अब मैं क्या करूंगी, इस थ्रेड को इस रिंग मैग्नेट के अंदर से लेकर इसको हम यहां से टाई कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है मोशन की, आप करवा के देखिए, बच्चों को बहुत इजीली कंसेप्ट क्लियर होता है। थोड़ा बड़ा ले। और जो एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम थोड़ा कट कर देंगे। कोई भी हमारे पास यहाँ लगाते हैं, देखिए शो होगा। सबसे पहले मैंने जो 60 का मार्क किया था, मैं उससे यहाँ शो हो रहा है सर, थोड़ा नीचे का शो करना। तो ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से छोड़ देंगे। उसके बाद हम टाइम पीरियड नोट करेंगे कि कितनी देर में ये रुकता है। हम क्लास में स्टॉप वॉच लगा के इसको नोट कर सकते हैं।
स्टॉप वॉच करता हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करें। हाँ, पहले आप ये नजदीक से। एम्पलीट्यूड या मास हाँ, पहले हम इसको क्या करेंगे कि देखते हैं कि एम्पलीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है इस पे। मैंने इसको यहाँ से दूर से दिया ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन है इसके अंदर, और ये कितना टाइम रुकने में लेता है। फिर हम इसको नजदीक से करके देखेंगे कि या सेम टाइम लेता है। तो ये इस तरह की हम ऑब्जर्वेशन शीट तैयार करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड से क्या इस पे इफेक्ट डलता है, लेंथ का क्या इफेक्ट डलता है, इसका अगर हम बॉब का मास बढ़ा देते हैं मैग्नेट का तो क्या इफेक्ट डलता है। तो अभी कितना टाइम आया सर? 20 मिनट। 20 सेकेंड। हाँ, सॉरी 20 सेकेंड। हाँ, 20 सेकेंड। और अगर हम इसको यहाँ थोड़ा पास से नजदीक से छोड़ते हैं, इनसे हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि यहाँ से वहां तक जाने में ये जितना समय ले रहा है उसको उसका आवर्तकाल कहते हैं। और ये जो गति है ये आवर्ती गति है। और बच्चों को कहेंगे भाई इस तरह की और कौन सी गति है जो टू एंड फ्रो होती हैं, तो बच्चे आपको इजीली आंसर कर पाएंगे कि झूले की गति है। और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो उनको क्वेश्चन में दीजिए घर के लिए, वो सोचेंगे, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो इजीली उसको क्लियर कर पाएंगे। तो अभी कितना? सेम सेम। सेम सेम टाइम। अगर एम्पलीट्यूड से इसका मतलब इसकी जो मोशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसका मास बढ़ा देती हूँ, ये मैंने एक की जगह 2 मैग्नेट ले लिए, अब मैं इसको यहां से छोड़ती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? साथ साथ हम टाइम नोट करते रहेंगे और ऑब्जर्वेशन शीट तैयार करेंगे हमारी। ठीक है, कितना टाइम लगा? ये हम ना ऑसिलेशन काउंट करते हैं। हाँ, ठीक है, अब से आप काउंट करना। तो अगर हम मास पे भी कोई इफेक्ट नहीं डलता इसका, अगर मैं इसकी लेंथ चेंज कर देती हूँ, अगर मैंने अब ये 30 में जो लिया था, मेजर किया था, अगर मैं इसको 30 पे लगाती हूँ फिर मैं इसको छोड़ती हूँ, तब इसका टाइम कम हो जाता है। तो लेंथ बढ़ाने के साथ जो टाइम है वो बढ़ रहा है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो मोशन है, ये जो पीरियोडिक मोशन है, इस पे इफेक्ट डालती है जो एम्पलीट्यूड है या मास है इसका या लेंथ है, तो वो किस तरह इफेक्ट डालती है। मास का कोई इफेक्ट नहीं है और हमारे लेंथ का जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो हम बच्चों को ये क्लियर कर सकते हैं। आप ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? हाँ, तो तो मैं वैसे हेडफोन कर ही लेता हूँ। तो जैसा कि मैम ने यहाँ पे एक बहुत एक क्लियर एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे समझाया, तो यहाँ पे सेम चीज ही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने 60, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं एक टाइमर यहाँ पे यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखूंगा कि ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना, मैं सपोज दैट आप लोग भी काउंट कर सकते हो इसे। आप 20 ऑसिलेशन आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करूंगा ना।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन हम काउंट करेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ाने और घटाने में क्या फर्क आता है या फिर नहीं आता है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से ये हमारा हो गया ये नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से हम सपोज दैट ये रफली 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, या फिर ऐसे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक रफली 60 डिग्री ले रहा हूँ कि 60 डिग्री से एम्पलीट्यूड अगर मैं बढ़ाऊं तो इससे नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ये टाइम में एक 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में ये कंप्लीट करेगा। तो जैसे मैं छोड़ूंगा आप करना, तो ये हम भी सब लोग इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। तो यहाँ पे एक पेन, हाँ पेन चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा 20, हाँ 20 ऑसिलेशन के लिए यहाँ पे 31 सेकेंड आया रफली। अब मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैंने रफली उस टाइम पे मैंने 60 डिग्री लिया था, यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड इस बारी 30 डिग्री रखता हूँ। रफली ये 30 डिग्री है। अब मैं यहाँ से इसे छोड़ता हूँ। तो 1, अभी मैं करूँगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 ऑसिलेशन, यहाँ पे अप्रोक्स 31 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो यहाँ पे इस चीज से हम ये क्लैरिटी दे सकते हैं बच्चों को कि हम डिग्री यहाँ पे कितना भी बढ़ाएं, डिग्री यहाँ पे डिग्री मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड में उसी लेवल पे बढ़ा रहा हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो लोअर पार्ट है इसको मैं जितना ऊपर लेके जाऊँ उतना ही ज्यादा ये एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा, जितना ही नीचे रखूँ इसका एम्पलीट्यूड उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रफली बोल सकता हूँ कि 30 डिग्री पे इस पे मैंने रखा है और मैंने 60 डिग्री पे भी रखा है, लेकिन दोनों का ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे सेम आया है। 20 ऑसिलेशन के लिए दोनों में लगभग 31 सेकेंड लगे हैं अप्रोक्स। तो अब यहाँ पे दूसरा केस, यहाँ पे दूसरे केस में मैं इसका वेट को इंक्रीज करूंगा। तो सबसे पहले सिंगल वेट को तो आप लोगों ने देख लिया है कि सिंगल वेट पे 20 ऑसिलेशन, यहाँ पे 20 ऑसिलेशन के लिए यहाँ पे 31 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और मैग्नेट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपको क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक मैग्नेट की अगर मैं वेट की बात करूँ तो इस एक मैग्नेट का वेट है 5 ग्राम। तो अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए एक और, तो ये 10 ग्राम हो गया। अब मैं यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है, मैं फिर से चेक करता हूँ। इसको आप ऐसे करता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड आप कोई भी रखो, यहाँ पे वेट पे हम देखना चाहते हैं कि कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं ऑसिलेशन पे।
अभी आप लोग सभी को आवाज आ रही है क्या? तो आप, तो अभी तक मैंने दो तो समझा दिया है आप लोग। अब ये थर्ड केस है। अब मैं इस पे एक और, हाँ, तो अभी मैंने इस पे एक और 5 ग्राम का यहाँ पे मैंने मैग्नेट यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे फिर देखेंगे कि यहाँ पे अब मैं 10 ऑसिलेशन का देखूंगा कि कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एग्जैक्टली, मतलब रफली आया है यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग सेकेंड। तो उसे मैं 15 ही कंसिडर करके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर कुछ अदर फैक्टर भी हैं। अब यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि वेट बढ़ाने से और एम्पलीट्यूड बढ़ाने से नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हम बच्चों को समझा सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे क्या डिपेंड करता है, क्या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैम ने आप लोगों को बताया कि 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैम ने ये लिया था, थ्रेड लिया था। अब मैं इसे इसकी ना लेंथ को मैं डिक्रीज कर दे रहा हूँ। इसकी लेंथ को मैं कर दे रहा हूँ, पहले तो मैम ने 60 सेंटीमीटर का लिया था, अभी मैं 30 सेकंड का कर ये 30 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। तो अब मैं देखूंगा कि ऑसिलेशन पे यहाँ पे फर्क आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं फिर से 20 ऑसिलेशन लूंगा, और कितने टाइम में 20 ऑसिलेशन हो रहा है वो मैं चेक करूंगा। तो पहला केस में तो आप लोगों ने सभी ने देख लिया है कि 60 सेंटीमीटर में 20 ऑसिलेशन के लिए 31 सेकंड ले रहा था। यहाँ पे अब हम ये 20 ऑसिलेशन के लिए 30 सेंटीमीटर थ्रेड में कितना टाइम ले रहा है ये हम चेक करेंगे। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कम हो गया, ठीक 20 आ है। गया। यहाँ पे, अब यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि 20 आ गया। तो यहाँ पे अभी 20 सेकंड लगा इसे 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। तो बस प्रोडक्टिविटी ये दिक्कत। पहले इसको ये समझा, हाँ। ये क्लियर कर। ठीक। मैम कैमरा। हाँ, तो इस एक्टिविटी को कंक्लूड करेंगे हम। और इस एक्टिविटी से लर्निंग क्या रही हमारे हमारे जो आउटकम क्या रहा, हम इस एक्टिविटी से क्या सीखें। तो सिंपल सा ये एक्टिविटी है, लेकिन इसमें फिजिक्स बच्चों को हम बहुत इजीली सिखा सकते हैं कि इस एक्टिविटी से कंक्लूड हम यही कर सकते हैं कि वेट और आपका लेंथ, लेंथ, वेट, लेंथ एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड और वेट से कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी फर्क नहीं कर पड़ता है। वो लेंथ से लेंथ अगर इसकी मैं अगर डिक्रीज करूं तो टाइम भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये तेजी से ऑसिलेट करने लगता है। और लेंथ को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका ऑसिलेशन क्या होगा, इसका ऑसिलेशन कम होगा, क्योंकि इसे एक लार्जर एरिया कवर करना पड़ता है। जैसे लेंथ बढ़ाएंगे हम तो एरिया भी, अगर आप देखो यहाँ से, तो ये हमारा नॉर्मल है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये है। तो अगर आप देखो तो ये पूरा एरिया भी बढ़ रहा है, और इसे डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है। इसके वजह से लेंथ जब हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ऑसिलेशन पे फर्क पड़ता है। अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थर्ड एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ें। हम फ्लिकर नाइफ बनाएंगे, जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए 3 आइसक्रीम स्टिक्स, स्केच पेन, रबर बैंड, कटर और स्केल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों आइसक्रीम स्टिक्स को दोनों साइड, अब इसमें हम 2 सेंटीमीटर तीनों में मार्क करेंगे। ऐसे इस तरफ से 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। तीनों स्टिक्स को दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। उसके बाद हमने एक को
सेंटर से मार्क कर लिया, सेंटर से मार्क करके उसको सेंटर से कट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट हो गया हमारा काम कंप्लीट। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड के बाद हम 7.5 मार्क करेंगे, और 7.5 मार्क करने के बाद हम इसको अंदर से ऐसे लगा देंगे, इस तरह से इसको, और यहां से हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद ये जो था हमने 2 मार्क किया था, इसको एज इट इज रखेंगे। एक में से हम 2 कट के इसको सेंटर में से काट लेंगे। उसके बाद हम जो हमने मार्क किया हुआ है यहां से इस तरह कट करेंगे, यहां से बस दिखा, यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, यहां से और यहां से, इस तरह इसको तैयार कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो ये वाली स्टिक है इसको भी यहां से और यहां से कट करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और जो ये वाली स्टिक है इसको इस तरह से कट करके साइडों में से ऐसे तैयार कर लेंगे। जब ये इस तरह से तैयार हो जाएंगी कटिंग्स हमारी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं इनके, इनको इस तरह आपस में मिलाएंगे। पहले ये वाला पॉइंट मिलाएंगे और इसको रबर बैंड लगाएंगे। और जो ये वाला पॉइंट है इसको इससे मैच करेंगे। जो हमने एक छोटा कट लिया था उसको पीछे की साइड से ऐसे लगा देंगे। उसके बाद जब हम इसको ऐसे करेंगे, अब ये इस तरह से फ्लिकर नाइफ तैयार हो गया हमारा। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसे निकलेगा। अब ये हम इसमें बच्चों को कंसेप्ट बता सकते हैं कि ये जिस तरह से अब बंद है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये यहाँ स्टोर हो गई है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाती हूँ तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। एक हम ये कंसेप्ट बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे ये बंद है तो हम इसको जैसे ही पुश करते हैं तो ये बाहर निकलता है फोर्स की वजह से। तो पुश और पुल के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ तो ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्टोर हुई हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और तो ये काफी इजी एक्टिविटी है, बच्चों को बनाने में भी इंटरेस्ट आएगा इसमें, और आप कई कंसेप्ट इससे क्लियर कर सकते हैं बच्चों में। थैंक यू। लेकिन यहाँ पे ये भी एक साइंस एक्सपेरिमेंट ही है जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक स्ट्रॉ यूज किया है, जो कि आप इसे बार बार जैसे आइसक्रीम स्टिक अगर आप यूज कर रहे हो या फिर कोई सी भी यहाँ पे एज सिमिलर इसकी अल्टरनेटिव भी आप यूज कर सकते हो। और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे एक आप यहाँ पे आप देख सकते हो आइसक्रीम स्टिक यहाँ पे मैंने यूज किया है और रबर बैंड यूज किया है। और वहां पे आप देख सकते हो कि मैम ने कितना अच्छा यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे करवाया है। तो ये एक्टिविटी, ये फ्लिकर नाइफ, ये कितनी अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पे आप इस एक्टिविटी को देखो तो आपको बहुत ये सिंपल लगेगा कि ये क्या है,
ये तो बस ऐसे सिंपल सा एक एक्टिविटी है जिसे हम देख रहे हैं। Force. लेकिन यहाँ पे अगर आप साइंस की बात करो तो यहाँ पे मैंने इस रबर बैंड में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे कंजर्व कर दिया है। यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो गया। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये सीखने की बात है। और यहाँ पे बच्चे की लर्निंग आती है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फैलक्रम लगाया है, यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया है। तो ये मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने अगर अगर ध्यान से आप लोग देखो तो मैंने इसे ठीक रबर बैंड के एकदम ठीक सामने लगाया है। यहाँ पे मैंने क्यों रबर बैंड के ठीक सामने क्यों लगाया, ये आप बच्चों से भी ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आप इसे यहाँ पे भी तो लगा सकते हो सर। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये इसको मैं प्रेस ही नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पे ये मैक्सिमम फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं इसे अंदर के ये फैलक्रम को जितना मैं अंदर करूंगा उतना ही इजीली मैं इसे खोल सकूंगा। ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत इजीली और बहुत क्लियरिटी से आप बच्चों को समझा सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्स के बारे में भी हम्म। बता सकते हैं हम्म। बच्चों को, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बता सकते हैं इससे कि इसमें हम अगर इस तरह से प्रेस कर रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। अगर बच्चों को हम मैग्नेट लेके बता सकते हैं कि इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। तो इस तरह बच्चों को हम कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। अब जैसे फोर्स, हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा है, तो फोर्स और प्रेशर का कंसेप्ट भी समझा सकते हैं। अब जैसे कि सर ने बताया, इसको मैं अगर पीछे कर देता हूँ थोड़ा तो ये नहीं जा रहा है। तो इससे हम ये समझा सकते हैं कि जो प्रेशर है, फोर्स है, वो इंटर रिलेटेड है, कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फोर्स और प्रेशर। तो इसी तरह छोटी छोटी कंसेप्ट्स जो हैं, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं कि फोर्स क्या होता है, वो इस तरह से बच्चे इजीली इसको समझ पाते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू फाहिम जी और अनु जी। और अब हम देखते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी हमने यहाँ पर अभी देखी हैं उनको हम दीक्षा ऐप पर उसको सबमिट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सबके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई आप में से एक रिप्लाई करें। यस मैम। थैंक यू सर। चलिए अब देखते हैं, ये जो एक्टिविटी हमने अभी लाइव देखी हैं उनको अच्छे से हमने समझ लिया है। अब उसको सबमिट कैसे करेंगे दीक्षा ऐप पर। तो सबसे पहले हम अपने फोन में दीक्षा ऐप पर जाएंगे और यदि आपने अभी तक उसको आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर के उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। इसमें दो प्रकार से लॉगिन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवाना चाहूंगी। यदि आप टीचर एज ए टीचर उसको लॉगिन करते हैं तो आपको इस इंटरफेस पे केवल प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। और मैंने क्योंकि यहाँ मैंने हेड एज ए हेड इसको लॉगिन किया हुआ है तो मेरे इंटरफेस पे आपको प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, कोर्सेज सब नजर आते हैं। अब यदि आप अपडेटेड नहीं है तो सबसे ऊपर आप देखिए राइट कॉर्नर से थर्ड आइकन है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट करने का सारी डिटेल्स आप यहाँ से अपनी अपडेट कर सकते हैं। पिछले साइकिल का जो MIP था उसमें कुछ टीचर्स को ये समस्या आई थी कि उनके ऐप पर उनको प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते। तो वहां पर जाकर के एडिट में जाकर के, और ये जो रोल है टीचर की जगह हेड में, जैसे ही हेड में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद में आप अपना जो है स्टेट चूज करें, हरियाणा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैं गुरुग्राम सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद अपना सब रोल, अब इसमें आप जो है कोई भी सब रोल, जिस भी सब रोल में आप हैं उसमें आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल का किया है। ब्लॉक में जो भी आपका ब्लॉक है, क्लस्टर जो भी आपका क्लस्टर है,
और उसके बाद स्कूल की लिस्ट, जो भी आपका स्कूल है, और उसको आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। यदि एज ए टीचर आपके दीक्षा ऐप पर आपको प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते हैं तो आप अपने प्रोफाइल को अपडेट जरूर करें। उसके बाद में प्रोफाइल पर जाएंगे या फिर अपने होम पेज पे हम जाएंगे। होम पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नजर आ रहे होंगे आप सभी को। प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स अब तक लाइव रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोड मोर प्रोजेक्ट्स नीचे भी आप देख सकते हैं। इसमें आपने साइंस के 3 प्रोजेक्ट्स आज अभी जो है जिसका लाइव आपने देखा है, साइंस में हम ले सकते हैं इनमें से कोई भी। लास्ट में ले सकते हैं स्टेम मंच 5 का हम ले सकते हैं। इसमें पिन होल कैमरा ले लेते हैं। पिन होल कैमरा हमने चूज कर लिया। जैसे ही आप पिन होल कैमरा पे जाएंगे आपको स्टार्ट इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आप स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है लर्निंग रिसोर्सेज, इसमें देखिए आप 2 आइकन है, एक तो प्रोजेक्ट डिटेल है, दूसरा है टास्क डिटेल। प्रोजेक्ट डिटेल्स में आपको इस ये जो एक्टिविटी है इसका पूरा यूजर गाइड मिलेगा। लर्निंग रिसोर्सेज पर जाएंगे, व्यू द लर्निंग रिसोर्सेज, इसको देखेंगे आप इसको खोल करके, और ये पूरा यूजर गाइड है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे टास्क डिटेल पर। लोड मोर टास्क, इसमें 7 टास्क हैं। 1 to 1 देखते हैं। सबसे पहला है कलेक्ट ऑल द मटेरियल्स। इसमें हमने सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना है तो उसकी लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर वी रिसोर्सेज पर जाएंगे, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स मिलेगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बैक जाएंगे और मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे। मैंडेटरी ऑप्शन में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने लिस्ट यहाँ से देखी, आपको जो जो मटेरियल चाहिए थे आपने वो इकट्ठे कर लिए और उसका फोटो ले लेंगे, आप पिक ले लेंगे और यहाँ पर आप ऐड फाइल्स में जाकर के उसको अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड कर देंगे उसके बाद में स्टेटस पर जाकर के इसमें देख सकते हैं आप नोट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। आप इसको कंप्लीटेड शो करेंगे, ओके पे जाएंगे। ये वाला टास्क आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से अगले टास्क पर जाएंगे, व्यू रिसोर्सेज। उसमें आपको 2 रिसोर्सेज मिलेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन वर्कशीट, जिसकी आपने सेशन के दौरान फाइम जी और अनु जी जो है बता रहे थे, उस ऑब्जर्वेशन वर्कशीट का आप यूज करेंगे एक्टिविटी करवाने के दौरान। और दूसरा इसका एक्टिविटी वीडियो, इसका आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी है कि आपको वो एक्टिविटी कैसे बनानी है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। ऑब्जर्वेशन शीट पर जाएंगे, यहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो पर जाएंगे, पूरा वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। को रेट भी कर सकते हैं आप। एग्जिट पे जाएंगे और ये दोनों रिसोर्सेज देखने के बाद ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये अध्यापक के लिए है। अध्यापक इन 2 रिसोर्सेज तो उसने यहाँ पर देखे, एक उसने इससे पहले टास्क में देखा जहां पर उसको मटेरियल मिला, उसके बाद उससे पहले उसने पूरा यूजर गाइड देखा। ये चारों रिसोर्सेज देखने के बाद में, समझने के बाद में अध्यापक ये एक्टिविटी अपने आप से करेंगे और उसके जो एविडेंसेस हैं, फोटोज वीडियोज, वो यहाँ पर सेकंड जो हमारा टास्क है इसमें मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे और ऐड फाइल्स में जाकर के यहाँ पर उन फोटोज और वीडियोज को अपलोड करेंगे जो अध्यापक ने अपने आप से एक्टिविटी करते वक्त बनाए हैं। उसके बाद में फिर इसका स्टेटस भी इसी प्रकार से कंप्लीटेड शो करेंगे, ओके पर जाएंगे।
2 टास्क आपके पूरे हो चुके हैं। तीसरे टास्क में आपको प्री टेस्ट मिलेगा, जो आपको एक्टिविटी करवाने से पहले, अब आप अपने आप में तैयार हो चुके हैं, आपने एक्टिविटी को समझ लिया, खुद से उसको करके भी देख लिया। अब आप क्लासरूम में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लासरूम में जाएंगे तो यहाँ पर एक प्री टेस्ट दिया हुआ है व्यू रिसोर्सेज में, आप उस प्री टेस्ट को देखेंगे। यहाँ पे इसको खोलते हैं तो थोड़ी जो है दिक्कत हो जाती है, मुझे दोबारा से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। लेट मी शेयर अगेन। यस, उसी प्रकार से हम अपने उसी प्रोजेक्ट पर चलते हैं। हाँ, ये जरूरी भी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक बार कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बीच में हमने ये तो श्योर है कि एक दिन में हम सारे टास्क पूरे नहीं कर सकते, अब दोबारा से उसी टास्क पर कैसे पहुंचना है, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा इसका भी। उसी तरीके से हम पिन होल कैमरा पर जाएंगे, टास्क पर जाएंगे, आप देख सकते हैं जो हम पूरे कर चुके थे वो ग्रीन कलर से अभी भी वो कंप्लीटेड ही शो करता है। उसके बाद में थर्ड हमने देखा था कि हमने इसमें प्री टेस्ट यहाँ से लिया था और क्लासरूम में उसको करवाया है। अब वहां से भी हम क्लासरूम में बच्चों के फोटोज ले लेंगे और उनका पीडीएफ भी बना सकते हैं। बच्चों के प्री टेस्ट लेकर के हमारे पास कई तरीके होते हैं, मोरल टेस्ट भी ले सकते हैं, हम रिटर्न टेस्ट भी ले सकते हैं, उसके एविडेंसेस जो भी हमें सही लगते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे और इस टास्क को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड शो करेंगे। उसके बाद में फोर्थ टास्क पर जाएंगे। फोर्थ में क्या है, इम्प्लीमेंट द एक्टिविटी इन द क्लासरूम। फोर्थ टास्क जो है, इसमें जो एक्टिविटी हमने खुद से करके देखी है वो क्लासरूम में करवाएंगे बच्चों के बीच में। हम हम पूरी क्लास को एक साथ में भी करवा सकते हैं, हम ग्रुप बनाकर भी करवा सकते हैं और उनके फोटोज वीडियो जो है वहां से हम लेंगे और यहाँ पर मैंडेटरी ऑप्शन में जाकर के उसको हम उसी प्रकार से अपलोड करेंगे और कंप्लीटेड इसको शो करेंगे। फिफ्थ टास्क में क्या है, पोस्ट एक्टिविटी टेस्ट। जैसे ही आपने कंप्लीट की एक्टिविटी, बच्चों ने वो एक्टिविटी खुद से करके देख ली, आपने उसके एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, उसके बाद में एक पोस्ट टेस्ट भी लेना जरूरी है ताकि हमें पता चले इस एक्टिविटी के बाद बच्चों की नॉलेज कितनी एनहेंस हुई है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर बच्चे कितने क्लियर हुए हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे और उसमें जो भी आपने जो है पोस्ट टेस्ट के जो भी रिजल्ट्स रहे हैं आपके पास प्री टेस्ट की तरह ही, यहाँ पर भी आप उसको अपलोड करेंगे और इसको कंप्लीटेड शो करेंगे। अब आते हैं हम सिक्स्थ टास्क पर। सिक्स्थ में क्या है, आप इम्पैक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके लिए परफॉर्मा रिसोर्सेज में मिलेगा, आपको टेम्पलेट दिया हुआ है, आप यहाँ से उस टेम्पलेट को ले सकते हैं। आप यदि उसका प्रिंट निकालने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सिंपल पेपर पेन से भी, वो एक फीडबैक फॉर्म है जिसमें आपको ये बताना है कितने बच्चों ने जो है ये एक्टिविटी की, आपके अपने पर्टिकुलर्स कौन से स्कूल से हैं, क्या आपका नाम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे कॉलम है उस इस फॉर्मेट में। आप पेन से भी बना सकते हैं और सिंपल इसी का प्रिंट आउट निकाल कर इसको फिल करके और इसी मैंडेटरी ऑप्शन में आपको अपलोड करना है ऐड फाइल्स में जाकर के, और इसको भी कंप्लीटेड शो करना है। अब आपके 6 टास्क पूरे हो चुके हैं, 7वें टास्क पर चलते हैं। इसमें क्या है, व्यू टास्क डिटेल्स। इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपके पास ये जो अगर हम इस पिन होल कैमरा की बात करें, इसके अलावा आपके पास कोई एक्टिविटी है जो आप क्लासरूम में करवाते हैं और आपको लगता है कि एक्टिविटी इस विषय को, इस चैप्टर को समझने में बच्चों की मदद करेगा, तो वो एक्टिविटी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसकी डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कब तक जो है उस एक्टिविटी को बाकी अध्यापक साथी भी कर सकते हैं, और इसको भी आप मैंडेटरी में जाकर के यहाँ पर कंप्लीटेड शो करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके 7 टास्क जो है ग्रीन हो चुके हैं, 7 के 7 टास्क आपके पूरे हो चुके हैं। लास्ट अपर राइट कॉर्नर पर सिंक बटन है, उस पर जाएंगे
ये सारे की सारे फाइल जो आपने यहाँ पर अपलोड की हैं वो सारी की सारी सेव हो चुकी हैं, और यहाँ पर जाकर आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट इम्प्रूवमेंट जहाँ पर आइकन नजर आता है वहां से आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है सबमिशन का रहेगा। ये हमने एक ही एक्टिविटी ली है, इसके साथ साथ आप बाकी एक्टिविटीज को भी इसी तरीके से यही प्रोसीजर सबका सबमिशन का रहने वाला है। और अब हम चाहेंगे कि आप सभी जो हैं वो अपने प्रश्न जो हम सबके साथ में शेयर करें। हमारे साथ में अनु जी भी हैं और फाइम जी भी हैं। ये आपको एक्टिविटी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके रहेंगे उनको लेंगे, और यदि सबमिशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्लीज एक एक करके आप अपने हैंड रेज करें ताकि हम आपके प्रश्न ले सकें। रश्मि शर्मा जी ने हाथ हैंड रेज किया हुआ है, वर्चुअल हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम जी। हाँ जी सर, बताएं। मैडम जी एक प्रॉब्लम आती है, ये जब आप सबमिट करते हैं तो हाँ जी सर। एक तो कंप्लीटेड वाला ऑप्शन आता है और एक इन प्रोग्रेस वाला ऑप्शन आता है। हाँ हाँ यदि आप इन प्रोग्रेस करके पहले ही यदि कंप्लीटेड कर देते हैं तो वो कभी कभार जब अपने जो पीडीएफ जो फाइल बनती है लास्ट में प्रोजेक्ट की, उसमें वो हाँ हाँ। अपलोड हुआ नहीं दिखाता है। और यदि इन प्रोग्रेस करके और फिर अपन फाइल सबमिट करते हैं और बाद में उसको कंप्लीटेड करते हैं तो उसके बाद दिखाई दे जाता है। तो इन पहले प्रोग्रेस आप, कंप्लीटेड ही किया जाएगा अच्छा अच्छा, या आप इन ये कहना प्रोग्रेस चाह रहे करना हैं पड़ेगा? हम स्टेप बाय स्टेप जब लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है सेकंड टास्क को लिया और वो आपका सेकंड टास्क अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप उसको इन प्रोग्रेस शो कर सकते हैं या नहीं? एक तो ये प्रश्न हो सकता है। एक दूसरा है कि आपने सेकंड टास्क पूरा कर दिया है लेकिन बाकी टास्क आपके पूरे नहीं हुए हैं, तो आप उसको इन प्रोग्रेस दिखाएंगे कंप्लीटेड, ऐसा यही प्रश्न है सर आपका? हाँ, और एक मैडम जो ये सबमिट करते हैं अपन जो पहला टास्क सबमिट कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग के हाँ अंदर यदि कंप्लीटेड कर दिया तो फाइल अपलोड करते हैं वो अपलोड नहीं होती है, जो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो ओके। पहले कंप्लीटेड कर देते हैं तो सर पहले इन ऐसा होना प्रोग्रेस तो नहीं करते चाहिए, हैं। क्योंकि हम तो एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट को तो कंप्लीट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हमने पहला टास्क पूरा कर लिया तो हम पहले टास्क को ही कंप्लीटेड शो कर रहे हैं, तो उससे बाकी टास्क पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा बता रहे हैं तो एक बार इसको चेक करेंगे हम। हाँ मैम एक चेक कर लेना, क्यों नहीं मैंने पिछली बार जो सबमिट किया है ना उसके अंदर मेरी जो पीडीएफ फाइल जो बन के आती है लास्ट में आप हाँ 10 हाँ मंथ के अंदर जो वो फाइल बनती है उसके अंदर मैंने फोटो वगैरह अपलोड की। बाद में मैंने हाँ वो हाँ पीडीएफ चेक किया ना, जैसे फार्म भरते हैं तो कोई फोटो वगैरह होती है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, वो हाँ डॉक्यूमेंट हाँ। दिखा नहीं रहा था, फोटो वगैरह नहीं दिखा रहा था। इन प्रोग्रेस में करते हैं और अपलोड करने के बाद में कंप्लीट करते हैं तो दिखा देता है मैडम। लेकिन सर यदि हम सभी को जैसे मान लिया करने के दौरान तो आप इन प्रोग्रेस दिखा सकते हो, लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले तो हम ही सभी करने को complete- करने के दौरान जब आप कर रहे हैं तो इन प्रोग्रेस दिखा के फिर अपलोड करके फिर बाद में अच्छा कंप्लीट अच्छा। वाला ऑप्शन करते हैं ना तो। हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि आप जब तक साथ के साथ टास्क पूरे ना हो तब तक आप सातों को इन प्रोग्रेस ही दिखाएं। अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल सबमिशन से पहले तो आपको कंप्लीटेड सारे शो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर फाइनल सबमिशन का आपको आइकन ही हाईलाइट एक्टिव नहीं मिलेगा वहां पर। हाँ, ठीक है मैम। और और कोई प्रश्न सर? एक मैम वो हेलो पिन कैमरा मैंने बनाने की हेलो कोशिश की, यदि व्हाइट पेपर से बन जाए तो उसमें नहीं बनता है ना मैम वो? सर ये तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं चाहूंगी अनु जी इसके बारे में प्रश्न लें। आप प्लीज करें आंसर। सर व्हाइट पेपर से आप बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन जो ब्लैक कलर है वो लाइट को मतलब एक इकट्ठा कर देता है ना, इसलिए हम ब्लैक चार्ट लेते हैं। हाँ इमेज क्लियर दिखाई दे देती अब्जॉर्बर है। होता हाँ है तो वो एक एक जगह उस इमेज को बनाने में ब्लैक कलर जो है वो मदद करेगा, इसलिए हम ब्लैक लेते हैं। हाँ ठीक है मैम, ठीक हाँ है। जी, thank you। हेलो हाँ जी। हाँ नमस्कार मैडम हाँ जी, नमस्कार सर। जी। मैडम मैं महेश शर्मा पलवल से जीएमएस हरिनगर से बोल रहा हूँ। ये जो हाँ जी सर। थर्ड एक्टिविटी आपने जो बताई है पूछिए, ये थोड़ी सी यहाँ ड्रॉप हो गया, नेट काम नहीं कर रहा था, इसका कोई स्टेप बाय स्टेप वीडियो हो? और जो हाँ ये सर ये हम्म। बोलिए हाँ हाँ। कहिए, आप कुछ कह रही हैं कहिए।
हाँ नहीं सर, आप अपना पूरा करिए अपनी बात को, फिर हम हाँ, बताते हैं। इनके स्टॉप हम ठीक से नहीं समझ पाए, दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसका नाम था शायद स्लीपर नाइफ। इसको मैं दोबारा चाहूंगा, अगर आप गाइड करेंगी कि कहाँ से पुनः देख सकते हैं इसे। दूसरा, हाँ सर। हाँ हाँ। ये इसको दीक्षा ऐप पर अपलोड करना है प्रोग्राम को। इसके स्टेप अगर एल्गोरिथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप कहीं मिले तो ठीक रहेगा, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज्यादा रहती है। रेलवे का अप्रोच है तो डिस्टर्बेंस हम्म। होती है, उसको हम अपलोड करने में सुविधा रहेगी। इनको स्टेप बाय स्टेप बता दें आप, किसी तरीके से इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, वो ठीक से समझ में नहीं आता है, ड्रॉप हो जाता है, नेट दिक्कत आती है। ओके सर, ओके सर, दोनों प्रश्न आपके हमने समझ लिए हैं। पहला ये है कि आपका जो है इसमें थर्ड एक्टिविटी का जो था, हाँ, थर्ड एक्टिविटी का था सर। एक तो आप जो दीक्षा ऐप पर आप जाएंगे, हम्म, तो जैसे अभी सबमिशन के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर रिसोर्सेज हैं हम्म, सेकंड नंबर टास्क के ऊपर, तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है। इस अच्छा, टास्क को, इसको आपको बनाना कैसे है, एक तो ये ऑप्शन आपके पास। दूसरा है कि जो सेशन है इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हमारे पास, वो भी हम शेयर कर देंगे। तीसरा ये है कि तीसरी एक्टिविटी कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण पूरी कंप्लीटली जो है वो हम भी समझते हैं कि उसमें कई दिक्कतें आई, तो हम मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगी और वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये तो ठीक आपकी एक्टिविटी संबंधित रहा। और सबमिशन का क्या है सर, इसमें भी हमारे पास रिकॉर्डेड एक अलग से भी सबमिशन प्रोसेस का एक वीडियो है, हम वो भी है। ग्रुप में शेयर कर देंगे। और यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। प्लीज, थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा कि भेज दें तो अच्छा होगा। हाँ सर, बिल्कुल भेज देंगे, जहां से आपको लिंक मिला था हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीजें शेयर कर देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हाँ और जी। है मैडम, ये ऑसिलेशन वाली एक्टिविटी नंबर 2 में ये हम्म। मैग्नेट यूज की थी। मैंने पढ़ा और आजकल भी देखता हूँ कि ये मैग्नेट यूज किया, अगर उसकी जगह पे हम ब्रास बॉब या कोई यानी कि कांच वगैरह की गोली पेबल्स वगैरह ले लें, तो क्या होगा? ये मैग्नेट यूज करना पर्टिकुलर बात थी या नहीं, ये रिसोर्सेज मैं अवेलेबल ही मैं था? चाहूँ हाँ, मैं चाहूंगी फाइम नहीं जी सर। इसका आंसर दे। हाँ सर, आप कोई सा भी आप वेट ले सकते हो, चाहे आप वो स्क्रू नट का जो होता है ना, वो नट भी ले सकते हो। बस एक वेट चाहिए हमें, वो मैग्नेट यूज करना कंपलसरी नहीं है। मैग्नेट का तो वहाँ पे कोई यूज नहीं है। मैग्नेट को एज अ वेट मैंने यूज किया, क्योंकि दूसरे मैग्नेट्स में बहुत इजीली उससे ना चिपका पा रहा था। तो इसके हम्म, वजह से अगर मैं कोई और वेट यूज करता तो मुझे और फिर थ्रेड से उसे बांधना पड़ता। तो बस मैग्नेट बस इसी पर्पज से मैंने लिया है। आप वहां पे कोई भी वेट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये सिंपल ऑसिलेशन का है, तो आप कोई भी वेट यूज कर सकते हो। हमारी साइंस की किट में सर दिया भी हुआ है, एक बॉब दिया हुआ है, और आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैग्नेट का बस जैसे सर ने बताया यही पर्पस था कि जब उसका वेट बढ़ाना होगा तो वो आसानी से एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बॉब है वो भी बहुत अच्छा पेंडुलम दिखाता है, बहुत अच्छी ऑसिलेशन दिखाता है। हाँ जी, थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर। अब अगला प्रश्न लेते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैम एक बार सेकंड और थर्ड एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन सीट एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। सर एक्सप्लेन तो अभी जो अभी लाइव नहीं कर पाएंगे, इतना समय नहीं है। बाकी हम उसकी ऑब्जर्वेशन आप उस पे देख सकते हैं, दीक्षा ऐप पर वो अवेलेबल है, और रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। दोबारा ओके से तो थैंक यू। एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डेड सर इसका सेशन है लाइव, वो आप देख सकते हैं। हेलो, हेलो। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, मैडम जी, ये पूछना था कि जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसका कितनी एमबी तक अपन उसको मैक्सिमम कर सकते हैं जब सबमिट करते हैं, तो उसका जो सर उसमें है लिमिट है उसकी। मेंशन, पर्टिकुलर एक्टिविटी में मेंशन है, उसके साथ में जब आप अपलोड करेंगे तो वहां पे दिया हुआ है कि पर्टिकुलर ये वाली फाइल जो है इतने साइज की होनी चाहिए, आप उससे ऊपर उसमें अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है मैडम, थैंक हाँ जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। मैम ये जो हम तीन एक्टिविटीज हैं, ये तीनों ही अपलोड करनी कंपलसरी है, हम कोई दो कर सकते हैं? सर वैसे करनी तो तीनों ही चाहिए, बाकी कंपलसरी दो ही हैं, कि मिनिमम ओके आप मैम। दो तो करें ही, और तीनों करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम, मैं राजेश कुमार, साइंस मास्टर, जीएचएस दुलोट जाट महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट अभी किया, ये हाँ दोलन जी गति सर। करता है या गति करता है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बुक्स में भी ये कई बार असमंजस की स्थिति रह रही है। मैं चाहूंगी कि अनु जी प्रश्न लें।
जो दोलन की बात कर रहे हैं सर, जो ऑसिलेशन है, कितने नंबर काउंट कर रहे हैं हम, उसको हम दोलन कहते हैं। और बुक में जी एक जगह ये भी लिखा हुआ है, अगर आपने देखा हो तो, दोलन और आवर्ती एक ही बात है। आप पढ़ना, जो हमारी 6th क्लास की बुक है, 7th क्लास की बुक है, उसमें ये लाइन क्लियरली मेंशन है। नहीं, जैसे मैडम ये जैसे पृथ्वी की गति है सूर्य के चारों ओर, इसको हम आवर्त गति कह देते हैं। और ये घड़ी का पेंडुलम है, वो उस तरह से तो गति नहीं करता घड़ी है, का उसको हम दोलन घड़ी का कहते हैं। पेंडुलम तो सर आवर्ती गति है, और जो आप बता रहे हो सूर्य वाली है, वो तो घूर्णन गति है। हाँ, वो भी आवर्त गति में कई बार दिया हुआ है नहीं अपने। सर, वो आवर्त गति नहीं वो है। नहीं है, वो घूर्णन गति है सर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी गुणन गति? सर दो, जैसे सूर्य जैसे चक्कर लगाता है और अपने ही भी अक्ष पे चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जी हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद एक्चुअली सर। घूर्णन का मतलब तो ये होता है जी, पूरा घूर्णन कर देता है, पूरा चक्कर लगाता है। हाँ, और बिल्कुल सर अपने मैं अक्ष और पे भी। आवर्ती का मतलब वही आवर्ती बार बार होती है, जैसे झूले की गति होती है। झूला दो, मोशन। बच्चा बच्चा झूले पे बैठे, दो एक ऊपर जाता नीचे जाता ऊपर नीचे, बार बार वही आवर्ती होती है। और इसमें एक जगह से जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं घूमते हुए, हाँ, और सर आगे गुणन गति गति बढ़ती रहती है। एक ही हुई इसका मतलब तो। जिसको जिस चलिए दोनों सर, अभी थोड़ा एक्टिविटी पे बेस्ड भी रहते हैं। कहते हैं। हाँ बिल्कुल सर। अगला किसी का कोई प्रश्न है एक्टिविटी से संबंधित तो प्लीज अपना माइक करें। हाँ प्लीज, सुन रही हैं मेरी आवाज? हाँ जी सर, हाँ जी। तो मैडम, जैसे पृथ्वी के बारे में अभी महेंद्रगढ़ से क्वेश्चन आया था, ये दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति करती है, परिक्रमण गति करती है। हाँ जी, एक हाँ जी निश्चित सर। टाइम के बाद या उसी पॉइंट और स्पॉट पर होगी तो जो इसकी आवर्ती गति इसीलिए तो कहलाती है। तो दो प्रकार की गति करती है। पहली गति घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, और जो परिक्रमण गति करते हैं उसमें ऋतुएं चेंज होती हैं। तो एक निश्चित टाइम के बाद ही तो एक पथ को कवर कर जाती है। तो ये क्यों नहीं कह सकते कि पृथ्वी आवर्त गति का उदाहरण में आता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर करना? नहीं, आपकी बात से जो जो पॉइंट आपने रखा है, जो रीजन आपने रखा है, वो रीजन सोचने के लिए मजबूर करता है कि एक ही पॉइंट को यदि बार बार टू एंड फ्रो, कोई भी पॉइंट टू एंड फ्रो नहीं है सर, उसमें एक थोड़ा डिफरेंस तो हमें मानना चाहिए कि वो वापस जो है उसी पॉइंट को वो एक पूरा सर्कल कवर करके आता है, उसी पॉइंट से बैक डायरेक्शन में नहीं जाता है। अगर हम अर्थ के अराउंड घूमने की बात कर रहे हैं तो वो एक पूरा साइकिल पूरा करने के बाद आता है, और ये पूरा साइकिल पूरा नहीं करता। आवर्ती में पूरा साइकिल नहीं होता है, ये हाफ एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड तक जाता है और फिर बैक एंड फोर्थ मोशन है ये, इसलिए इसमें डिफरेंस है। जब इसके हेलो हाँ जी, चलिए सर, अब और किसी का कोई एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है तो प्लीज आप बताएं। सबमिशन से संबंधित है या एक्टिविटी में कोई सबमिशन से संबंधित है, या एक्टिविटी में कोई ऐसा पार्ट है जो बनाने में आपको दिक्कत आती है तो प्लीज एक बार शेयर करें। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैम, ये सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो कब तक रहेगी? हाँ जी मैम, ये स्टेम मंच 5 की जो है 15 दिसंबर तक आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेम मंच 6 एक्टिविटीज आ जाएंगी, तो आप 15 दिसंबर से पहले पहले ही, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप पहले ही सबमिट करवा दें। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। ओके मैडम, और किसी का कोई प्रश्न है? मैडम नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मैडम, ये जो पहले के जो स्टेम मंच के हमारे कुछ रह गए, क्या हम इनको अब भर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें हम पहले ही सेशन से बता रहे हैं आपको कि ये 1 महीने का ही साइकिल है, और 1 महीने में ही आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट एक्टिविटीज रिवाइज हो जाती हैं, तो पहले वाली आप उसमें सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप टाइमली जो है, हर महीने का जो साइकिल है, ये मंथली जो सिलेबस है उसके साथ मैप्ड है, तो उसी महीने में करवाना है आप फाइन के साथ। पहले के 2 रह गई थी मैडम, इसलिए थोड़ा सी समस्या आ गई। हाँ नहीं सर, वो तो जुलाई। नहीं हो पाएंगे, ये वाला आप टाइम से कर दीजिएगा सर। ठीक है जी मैडम, थैंक यू। और यदि किसी का कोई प्रश्न। नमस्कार जी मैडम। हाँ जी, नमस्कार सर। मैडम, मैंने पिछले स्टेम बेंच 3 में 4 सबमिट किए थे, 2 साइंस के 2 मैथ के। हाँ जी सर। तो भी मेरे को जो है प्रोसेसिंग दिखा रहे थे, कंप्लीट नहीं दिखा रहे थे। जो 6 कंप्लीट कर लेते हैं ना ये प्रोजेक्ट, हाँ
उनको तो कंप्लीट दिखाते हैं, मेरे को प्रोग्रेसिव दिखा रहे थे। नहीं नहीं, 6 कहाँ पे प्रोग्रेसिव देखा आपने? दीक्षा नहीं ऐप पर जैसे देखा आपने? मैंने दो कंप्लीट किए, 2 मैथ के 2 साइंस के। हाँ जी। दो ही करने कंप्लीट है। हाँ हाँ। जो आदमी जो मतलब टीचर 3 कर लेता है उसको तो कंप्लीटेड दिखा देते हैं, सबमिटेड, और मेरे को प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, क्यों होता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये तो जो सबमिटेड का जो रिपोर्ट आती है, एक तरह से जो रिजल्ट है, वो एक्टिविटी वाइज है, साइंस मैथ्स का नहीं है। 6 एक्टिविटीज हैं, तो 6 का अलग से सबमिट। जैसे मान लिया आपने साइंस की 2 एक्टिविटी सबमिट की हैं, तो वो जो 2 2 आप सबमिट सबमिट कर चुके हैं वो सबमिटेड ही आएगा, उसमें आपको इन प्रोग्रेस नहीं दिखाएगा कहीं पर भी। आपने ये रिपोर्ट कहाँ से देखी है? उसमें आ रहा था मैडम, ये स्टेम मेंस का किसमें हमारा आया? ग्रुप है ना, तो ब्लॉक का, हाँ उसी में रिजल्ट जो दे रखा था उसमें था मैडम। सर, ये देखो, प्रोजेक्ट तो जो सबमिट कर चुके हैं वो सबमिटेड में ही आएगा। बाकी कहाँ पर कहीं कंफ्यूजन तो है आपको, तभी आप परेशान हैं इस बात को लेकर के। नहीं आपके परेशान तो पास नहीं किसने हूँ, भेजी लेकिन है ये एक बार था, वो लिस्ट? परेशान तो नहीं हूँ मैडम, लेकिन ये था अगर मैंने काम किया और फिर भी मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही। तो सर वो परेशानी है, हम नहीं चाहते कि आपको ये परेशानी हो। जब आप काम कर चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप इन प्रोग्रेस क्यों दिखाया जाए आपको? आप अब की बार सबमिट करिए, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो जहां से आपको ये लिंक मिला मिला है ना जुड़ने का, आप हाँ उनको जी मैडम। पर्सनली भेजिए, और वो आप उनसे कहिए कि वो हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है ओके सर? मैडम, थैंक यू मैडम। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो? हेलो, मैम हाँ नमस्ते जी। मैम। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैम वो फाइनल सबमिशन नहीं दिखाता, 7 स्टेप भरने के बाद भी वो फाइनल सबमिशन पे अटक जाती है। कब इसी मंच में दिक्कत आई है, या पहले भी आपको ये दिक्कत रही है मैडम? नहीं मैम, पहले वाले तो सबमिट हो गए थे, लेकिन इस बार एक प्रोजेक्ट तो हो गया लेकिन 2 नहीं हो पाए। मैम इसमें ना मेनली जो हम देखते हैं उसमें 2 रीजन रहते हैं। एक तो थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, स्पीड कम है, कोई ऐसा कारण रहता है। मोस्टली तो यही कारण रहता है इसमें कि नेटवर्क में यदि इशू है तो वो सबमिशन में गोल 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 घूमता रहता है और वो सबमिट नहीं होता। या फिर हाँ आपका कोई मैम, बीच में बहुत कोई सारे टाइम तो जो है टास्क इनकम्प्लीट रह गया। हाँ जी। ओके मैम। हेलो। टास्क हाँ तो जी। मैम सारे कंप्लीट थे, क्योंकि मैंने पहले वो एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, उसमें तो मतलब साथ में ही सबमिशन शो कर दिया, लेकिन 2 में वो ऐसे मूव करता रहता है। वो ना आपके पास मैडम नेटवर्क की कोई दिक्कत रही होगी। आप अब की बार थोड़ा एक बार थोड़ा टाइमली पहले से शुरू करें, ताकि आपकी यदि कोई दिक्कत ऐसी है भी तो हम भी उस समस्या तक पहुंच सकें। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। चैट पे एक लिंक भेज भेज दिया। हाँ जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम ये जो थर्ड एक्टिविटी थी, ये उस टाइम ना तो आवाज आ रही थी और वीडियो भी पॉज हो गई थी उस टाइम। हाँ सर, इसका आंसर हम दे चुके हैं। एक और साथी ने प्रश्न उठाया था, हम इसका अलग से रिकॉर्ड करवा देंगे मैडम से, और आप सबके साथ में जो हम शेयर कर देंगे। ठीक है? मैम जो ये वीडियोज ये वगैरह अपलोड करनी है, इसमें मतलब स्टूडेंट को भी साथ दिखाना है, मतलब क्लासरूम लैब में रिकॉर्ड करनी है वीडियो? हाँ, ये देखो, लैब में करें या क्लासरूम में करें वो तो आपका जो है अपना फैसला है, आप कहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बाकी इसमें 2 पार्ट हैं। जो सेकंड नंबर टास्क है ये तो आपका अकेले का है। टीचर अपने आप उस एक्टिविटी को करेंगे और उसको रिकॉर्ड करके वहां पे उसकी फोटो वीडियोज अपलोड करेंगे। और जो 4 नंबर जो टास्क है वो उसमें आपको क्लासरूम में करवाना है, और वहां के फोटोज और वीडियोज वहां से लेकर के वहां अपलोड करने हैं। ओके। हाँ जी। अभी हमने ग्रुप में एक अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अटेंडेंस भी साथ साथ में फिल करते रहें, और अपने प्रश्न भी जो है अगले 2 से 3 मिनट तक हम आपके साथ जुड़े रह पाएंगे। सो प्लीज अपने प्रश्न जो है थोड़ा सा जल्दी आप अपने हैंड रेज करें, जिसके भी प्रश्न है। दीक्षा
तो इसमें खोलना पड़ेगा, मेरे को प्रेजेंटेशन भी दिखानी थी। इसका कहाँ मिलेगा वो फॉर्म? हेलो हेलो मैडम, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। मैडम वो अटेंडेंस का भेज रहे थे आप लिंक, वो तो नहीं आया अभी ग्रुप में। भेजा हुआ है सर, फिर से भेज देता हूँ। फिर से भेज देते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। अभी का मैम इन एक्टिविटीज की ऑब्जर्वेशन शीट जरूर शेयर कर देना, ये वहां से डाउनलोड नहीं होती दीक्षा से। हाँ सर, लास्ट टाइम भी हमने शेयर की थी और अब कर देंगे हम उसका ना PDF ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ यस मैम, थैंक यू। ठीक है सर। हाँ जी, तो हमें लगता है कि आप में से किसी के कोई प्रश्न अभी रहते नहीं हैं, सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक और हमारे यहाँ से दीक्षा ऐप पर ही एक और एक्टिविटी अभी लाइव है, तो एक बार उसको थोड़ा सा उसका ब्रीफ देखते हैं। दीक्षा उत्सव के नाम से ये चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर से शुरू हुई थी और 14 दिसंबर तक जो है ये लाइव रहने वाली है। और इसमें मैं अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार पोस्टर शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। हाँ, आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसमें 3 एक्टिविटी हैं, पोएट्री है, आर्ट है, स्टोरी टेलिंग है। ये बच्चों को करने हैं और इसका जो टाइम पीरियड है 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक रहने वाला है और उसके साथ में एक सबमिट फॉर्म भी साथ में अटैच्ड है। तो ये आप बच्चों को मोटिवेट करें, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो तीनों एक्टिविटीज को करें और इसको सबमिट करें। एक ये था। एक हम एक और पार्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं इसी मंथ से, थोड़ा सा उसका ब्रीफ मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी। हम एक स्टेम मंच एक एग्जीबिशन शुरू करने जा रहे हैं जो आप सभी अपने अपने स्कूल्स में हर साइकिल पर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी हम स्टेम मंच की बात 5 की बात कर रहे हैं, तो स्टेम मंच 5 में 3 मैथमेटिक्स की और 3 साइंस की एक्टिविटीज हो जाती हैं। तो ये एक्टिविटीज आप क्लासरूम में बच्चों को करवाते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर मैथमेटिक्स की करवाते हैं, साइंस के टीचर साइंस की करवाते हैं। जब एक्टिविटीज आपकी पूरी हो जाती हैं, सभी बच्चे उन एक्टिविटीज को कर लेते हैं, तो आप स्कूल लेवल पर एक एग्जीबिशन जो है रखेंगे उसमें, और बच्चे सभी एक्टिविटीज को खुद बनाएंगे और एज ए एग्जिबिट वहां पे प्रस्तुत करेंगे। आप वहां से उन सबके फोटोज वीडियोस कलेक्ट करेंगे और हम उसके लिए आपके साथ में गूगल फॉर्म शेयर करेंगे और उस पर जो उस एग्जीबिशन से संबंधित जो भी फोटोज वीडियोज आपके पास रहने वाले हैं आप हमारे साथ में वो शेयर करेंगे। उसका इवेल्युएशन किया जाएगा और टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें पोजीशंस भी दी जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को आप इसके लिए मोटिवेट करें। एक्टिविटी तो आप करवाते ही हैं, आपने करवाई दी सारी एक्टिविटी। जैसे हम स्टेम मंच 5 की बात कर रहे हैं तो तीनों एक्टिविटीज आप मैथमेटिक्स की भी करवाएंगे और साइंस की भी करवाएंगे। क्यों ना उसका एक एग्जीबिशन करवाया जाए, सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और उनमें से जो अच्छा करता है उसके साथ में आप कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज के अलावा भी आपको कुछ लगता है कि कुछ और एक्टिविटीज हैं तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और एक एग्जीबिशन रखें और उससे संबंधित जितने भी फोटोज हैं वीडियोज हैं वो हमारे साथ में शेयर करें। उसके लिए आपको पोस्टर और हम लिंक जो है अलग से आप सबके साथ में शेयर कर देंगे। सो वी होप आपको जो है पूरा सेशन ठीक से समझ आया होगा, आपने उसको एंजॉय भी किया होगा और इसे जो भी बीच में टेक्निकल इश्यूज रहे हम कोशिश करेंगे कि उसकी भरपाई हम साथ में अलग से रिकॉर्ड करके और एडिट करके आपके साथ में जो भी मटेरियल आपका रहता है बचता है उसको हम आपके साथ में शेयर करें। और ये भी आशा करते हैं कि सारी एक्टिविटीज आप क्लासरूम खुद भी करेंगे और क्लासरूम में अपने बच्चों को भी करवाएंगे, ताकि जिस एम के साथ में
हम ये एक्टिविटीज आप सबके बीच में लेकर आते हैं, वो एम हमारा पूरा हो सके, वो टारगेट हमारा पूरा हो सके कि हर बच्चा एक्टिविटी करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। और कल हम मैथमेटिक्स के लिए आप सबके साथ में जुड़ने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि काफी सारे अध्यापक ऐसे हैं जो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो मैथमेटिक्स भी देख रहे हैं अपने स्कूल में। तो आप सबको भी हमारे साथ जुड़ना है और बाकी साथियों को, मैथमेटिक्स के साथियों को भी मोटिवेट करना है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे SCERT से ज्वाइंट डायरेक्टर सर श्री सुनील बजाज जी, और डिप्टी डायरेक्टर सर श्री वीरेंद्र नारा जी, और हमारे ET विंग हेड श्री मनोज कौशिक जी, जिनकी मोटिवेशन से ही जो हम अपना जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हम MIPs आपके बीच में लेकर आते हैं, उनकी मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण रहता है हमारे बीच में। और मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम अनु जी का और फाहिम जी का, और आप सबका जो भी हमारे साथ में लाइव वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी हमारी जो है ET विंग पूरी टीम का, जो इस टेक्निकल चीजों को हमारे साथ में देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज के साथ में।